डेटाबेस किसे कहते हैं? अक्सर ये सवाल किया जाता है। दोस्तों, डेटाबेस जो है कोई भी ऑर्गेनाइज वे में एक जगह कलेक्ट करने का नाम डेटाबेस है। डेटाबेस कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन भी हो सकती है कि आपके कस्टमर का डेटा उसमें हो सकता है। उसमें ये हो सकता है कि उसने कितनी सेल्स की हैं। उसमें डेटाबेस में ये हो सकता है कि आपके कस्टमर ने कितने महीने में कितनी दफ़ा जो है आपकी शॉप पर या आपकी कंपनी में उसने विज़िट किया है। उसके अलावा उसका टोटल रेवेन्यू हो सकता है कि उसने आपको कितना रेवेन्यू दिया। दोस्तों, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है, इस तमाम तर इन्फॉर्मेशन को आप डेटाबेस कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बड़े इदारों में डेटाबेस का इस्तेमाल क्यों होता है? डेटाबेस का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि वो अपने प्रोसेस को बेहतर बना सकें। वो तमाम तर डेटा को डेली बेसिस पे एनालाइज़ करते हैं, अपने कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें वो इनोवेशन पैदा करें या नई चीज़ निकालें ताकि उनका कस्टमर सैटिस्फाई हो सके। पहला डेटाबेस सिस्टम 1960 में बना था और डेटा की टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशनल डेटा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है, ग्राफिक डेटा होता है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा होता है, नो एसक्यूएल डेटा होता है और उसके अलावा आखिरी जो डेटा होता है वो क्लाउड डेटा होता है। सवाल ये है कि किसी भी डेटाबेस के लिए कौन-कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। देखिए, सबसे पहले सॉफ्टवेयर, इसके अलावा हार्डवेयर, फिर डेटा, फिर उसके अलावा डेटाबेस लैंग्वेज और उसके अलावा प्रोसीजर। ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास मौजूद होंगी तो आप एक अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला होता है वो इंटीग्रिटी का होता है। आपका कोई भी जो कस्टमर है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि वो आप पे ट्रस्ट करें। तो ये चीज़ जो है सबसे बड़ा मसला होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा। मुझे मेरे माँ-बाप को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपके माँ-बाप के लिए दुआ करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।